हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बेसल फंक्शन के 4 प्रूफ बिल्कुल बेस्ट वे में किए थे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को 4 प्रूफ समझ आ चुके होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करें बेसल का 5वां प्रूफ आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं फिर कह रहा हूँ आपने प्रूफ का हर एक स्टेप बिल्कुल ईजिएस्ट वे में स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसल का प्रूफ नंबर 5। तो प्रूफ नंबर 5 क्या आपका टॉपिक का नाम क्या था? एज यू नो, बेसल फंक्शंस एंड इक्वेशंस, बेसल इक्वेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर था हमारा। और इस टॉपिक के हम 4 प्रूफ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसका 5वां प्रूफ। और इसका 5वां प्रूफ की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n जे एन एक्स वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। हाँ जी, n के साथ आपका पॉजिटिव इंटीजर हमने प्रूव करना है। j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n जे एन एक्स, और आपका n के साथ आपका पॉजिटिव इंटीजर आपका। क्लियर स्टूडेंट्स? अब सभी स्टूडेंट्स प्रूफ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने बाकी प्रूफ किए हैं बिल्कुल वैसे ही समझना आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करें इसका प्रूफ। और एज यू नो, हमेशा कहता हूँ प्रूफ का फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने बेसल फंक्शन जे एन एक्स का फॉर्मूला लिखना है। अगेन आई रिपीट, बेसल फंक्शन जे एन एक्स का फॉर्मूला लिखना आपने। तो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट बेसल फंक्शन जे एन एक्स का बताइए फॉर्मूला क्या था? बता चुका बहुत बार। समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 और x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। ये फॉर्मूला था बेसल फंक्शन का। हाँ जी, ये फॉर्मूला किसका? आपका बेसल फंक्शन जे एन एक्स का। बेसल फंक्शन जे एन एक्स का समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। अब चेक के स्टूडेंट्स, हमें लेफ्ट साइड में चाहिए j माइनस एन एक्स। क्या चाहिए हमें? j माइनस एन एक्स। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में जहां जहां n है उसको रिप्लेस किससे कर देंगे? माइनस n से, ताकि ये इस टर्म की वैल्यू आ जाए आपकी। अगेन हम n को रिप्लेस किससे करेंगे? माइनस n से, ताकि इस टर्म की वैल्यू आ जाए आपकी किसकी? j माइनस एन एक्स की। तो क्या करोगे? रिप्लेस n बाय माइनस n। तो क्या आ जाएगा? j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा माइनस n प्लस r प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2 की पावर माइनस n प्लस 2r। तो फर्स्ट हमने क्या किया? हमने बेसल फंक्शन जे एन एक्स का फॉर्मूला लिखा। फिर प्रूफ को देखते हुए, हाँ जी, लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए? j माइनस एन एक्स। तो हमने क्या किया? इस फॉर्मूले में जहां जहां n था उसे रिप्लेस किससे कर दिया आपने? माइनस n से। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट ट्रिक सब अच्छे ध्यान सुनिएगा। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? लेसन, हमने इस समीशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। अगेन आई रिपीट, इस समीशन को आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है आपने? j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 माइनस 1 के पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 और x, यहाँ पे माइनस n आपका, और x बाई 2 की पावर माइनस n प्लस 2r। हम क्या कर रहे हैं? इस समीशन में ये जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, इसे 2 पार्ट से ब्रेक कर रहे हैं। पहला पार्ट 0 टू n माइनस 1 और दूसरा पार्ट n टू इन्फिनिटी। समीशन r इक्वल टू n टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा माइनस n प्लस r प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2 की पावर माइनस n प्लस 2r। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? हमने इस समीशन की लिमिट्स को 2 पार्ट से ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया? 0 टू n माइनस 1 और n टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान सुनिए, जब आप लोग इंटीग्रेशन में लिमिट्स को ब्रेक करते हो, सपोज करो इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू 5 आपकी, तो इसे ब्रेक सपोज आपने किया 2 पे, तो 1 टू 2 प्लस 2 टू 5 ऐसे ब्रेक करते हो। मतलब इसकी लोअर लिमिट और इसके अपर लिमिट, सॉरी, इसकी अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट दोनों क्या होती है? सेम होती है। जब आप इंटीग्रेशन लिमिट्स को ब्रेक करते हो तो फर्स्ट की अपर और सेकंड की लोअर दोनों क्या होती है? आपकी सेम होती है। लेकिन जब आप समीशन ब्रेक करते हो
मैं कहता हूं 0 to 5 है तो 0 to 2 प्लस 3 to 5 होता है। हाँ जी, इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट टर्म की अपर और सेकंड की लोअर सेम होती है आपकी, लेकिन समेशन जब आप ब्रेक करते हो तो जिस पॉइंट पे ब्रेक किया आपने, नेक्स्ट टर्म में जो आर की वैल्यू है इससे अगली टर्म से स्टार्ट होती है आपकी। यहाँ पे ये टर्म, ये लिमिट और ये लिमिट दोनों सेम होती है इंटीग्रेशन में जब आप ब्रेक करते हो, लेकिन समेशन में आप जिस पॉइंट पे ब्रेक करते हो नेक्स्ट टर्म उसके अगले पॉइंट से स्टार्ट होती है। अगर ब्रेक किया आपने 2 पे, यहाँ शुरू करना होगा आपका 3 से। ये दोनों डिफरेंस आपने ध्यान रखना है अपने इस स्टेप में। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे लिमिट क्या थी 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि समेशन है तो पहले ब्रेक किया 0 टू n-1। अब क्योंकि समेशन है तो n-1 की अगली टर्म क्या बनेगी, n टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन में फर्स्ट इंटीग्रल की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट सेम होती है, लेकिन समेशन में जिस पॉइंट पे ब्रेक करते हो नेक्स्ट टर्म उसके अगले पॉइंट से स्टार्ट होती है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर ब्रेक किस पे किया आपने, n-1 पे, तो यहाँ शुरू कहां से होगा आपका n से, इससे अगली टर्म से, इस बात का ध्यान रखना आपने। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने 3 स्टेप किए हैं। पहला स्टेप क्या किया आपने, बेसल फंक्शन jn(x) का फॉर्मूला लिखा है, फिर प्रूफ के लिए जहां जहां n था क्या रिप्लेस किया आपने, -n, फिर समेशन में जो r की लिमिट थी उसे 2 पार्ट से ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, 0 टू n-1 और n टू इन्फिनिटी में। बता चुका हूं जब समेशन में लिमिट को ब्रेक करते हैं तो जिस पॉइंट पे फर्स्ट टर्म को ब्रेक किया है उस नेक्स्ट टर्म में उससे अगले पॉइंट से आपका स्टार्ट होता है। अगर ब्रेक किस पे किया है, n-1 पे, तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, n टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सभी को याद स्टेप पक्के हो गए। ठीक है, हम इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, टेकिंग फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट की राइट साइड में इसकी फर्स्ट टर्म ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इसकी फर्स्ट टर्म, इस टर्म को ले रहे हैं, इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को। तो क्या लेंगे, समेशन r इक्वल टू 0 टू n-1 -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा -n प्लस r प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा x/2 की पावर -n प्लस 2r। हमने क्या किया, इस समेशन की फर्स्ट टर्म ली, अगेन आई रिपीट, इस समेशन की फर्स्ट टर्म ली, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उठाकर हम कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पुट कर देंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी हम कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट में आफ्टर सॉल्विंग। तो पहले हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। आप स्टूडेंट्स ये ट्रिक है और इस ट्रिक को सारे बच्चे बेस्ट समझोगे, ठीक है। और जरूरत पड़े किसी भी स्टेप को आपको डाउट हो तो आप साथ साथ नोटबुक में लिख लिया कीजिए ताकि आपको लास्ट टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी से में करना आपने। लिसन स्टूडेंट्स, चेक कीजिए सारे बच्चे, r की लिमिट कितनी है, 0 टू n-1, 0 टू n-1। यहाँ पे क्या लिखोगे, हेयर जो r की वैल्यू है वो किसके बीच लाई कर रही है, 0 से लेके n-1 के बीच में। देखिए स्टूडेंट्स, r की लिमिट लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट n-1, तो r लाई कर रहा है 0 और n-1 के बीच में, इसको देखकर समेशन में लिमिट को देखकर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट n-1 और इसके बीच में कौन लाई कर रहा है, आपका r लाई कर रहा है, बिकॉज ये r की लिमिट आपकी। क्लियर है, ठीक है। लिसन, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, लिसन ध्यान सुनिए, जो टर्म गामा के अंदर है, अगेन आई रिपीट, जो टर्म गामा के अंदर है उससे अपने यहां बनाना है मिड टर्म में, r की जगह, मतलब r के प्लेस पे आपने ये टर्म लेके आना है जो गामा के अंदर है, मतलब -n प्लस r प्लस 1 यहां बनाना है अपने r की जगह। अगेन r की लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट n-1, तो r इसके बीच में लाई कर रहा है। अब जो टर्म गामा के अंदर है कौन है, -n प्लस r प्लस 1, इस टर्म को आपने r के प्लेस में बनाना है, यानी यहां बनाना आपने। तो क्या करते हैं, हाँ जी, r तो ऑलरेडी है, पहले मुझे क्या चाहिए, -n, क्या चाहिए, -n, तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड -n ऐड कर दीजिए, तीनों साइड -n ऐड कर दिया। चेक कीजिए यहां पे n क्या हो जाएगा, कैंसिल, यह आ जाएगा आपका। चलो -n प्लस r तो आ गया, अब किसकी कमी है, 1 की। अगेन तीनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, तीनों साइड 1 हमने ऐड करना है। -1 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 0, तो क्या आ गया, -n प्लस r प्लस 1 लेस किससे आ गया आपका, 0 से। अगेन स्टूडेंट चेक कीजिए, r की लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट n-1, तो r किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और n-1 के बीच में। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो टर्म गामा के अंदर है उससे अपने यहां बनाना है r की जगह। तो पहले मैंने क्या किया, तीनों टर्म में क्या ऐड किया, -n, तो यहाँ पे -n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, तीनों में 1 ऐड किया, चेक कीजिए यहाँ पे 1 से -n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चेक कीजिए स्टूडेंट्स, जो टर्म गामा के अंदर है और ये बन गए सेम, ये दो टर्म सेम बन चुकी है, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये ट्रिक पक्की हो चुकी है,
ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब जब नेक्स्ट ध्यान सुनिए, ये दो टर्म सेम बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। अब चेक कीजिए, ये टर्म छोटी किससे, जीरो से। अगेन ये टर्म, ये वाली, ये और ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है। ये टर्म छोटी किससे है, जीरो से। और पढ़ा आपने, जो टर्म जीरो से छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। कैसे होती है, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, सिंस minus n plus r plus 1 less equal to 0, this implies minus n plus r plus 1 is negative quantity या नेगेटिव टर्म। ये टर्म कैसी आपकी, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चेक करिए, यही टर्म किसके अंदर है, गामा के। किसके अंदर है, गामा के। दैट इज गामा माइनस एन प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू गामा नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, अगेन ये टर्म छोटे किससे है, जीरो से। जो टर्म छोटे किससे होती है, जीरो से, वो कैसी होती है, नेगेटिव। यही सेम टर्म किसके अंदर है, गामा के। तो गामा के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव। एंड वी नो गामा नेगेटिव आपका इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी। तो मतलब इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई आपकी। दैट इज गामा माइनस एन प्लस आर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। बिकॉज गामा के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव आ जाए उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है आपकी। तो इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। लिसन स्टूडेंट्स, अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है। इसकी पूरे की वैल्यू क्या आई है, इन्फिनिटी। कितनी आई है, इन्फिनिटी। एंड वी नो समथिंग बाय इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है। चेक कीजिए, इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी आई है, इन्फिनिटी। ये सेम टर्म डिनोमिनेटर में है, तो जब यह इन्फिनिटी पुट करोगे इसकी जगह, इस पूरे की जगह, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हम पुट करते हैं, देयरफॉर समेशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा माइनस एन प्लस आर प्लस 1 x बाई 2 की पावर माइनस एन प्लस 2r की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। क्यों, जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी इसके प्लेस से पुट करोगे यहाँ पे, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या चेक किया, इक्वेशन फर्स्ट की जो फर्स्ट टर्म ली थी, जब उसे आपने सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे स्टेप बहुत बेस्ट में समझ आ चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आई है, जीरो। कहां पुट कर दोगे, फर्स्ट में। कहां पुट कर दोगे, फर्स्ट में। तो आपके फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू n टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा माइनस एन प्लस आर प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा x बाई 2 की पावर माइनस एन प्लस 2r। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट टर्म की वैल्यू जीरो पुट की, ये टर्म जीरो होगी, सिर्फ ये बचेगी आपकी। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद होगा, जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेसल के फोर्थ प्रूफ में बताया था कि चाहे फॉर्मूला jn का हो, चाहे फॉर्मूला jn प्लस 1 का हो, चाहे फॉर्मूला jn माइनस 1 का हो, हर फॉर्मूले में समीशन में r शुरू कहां से होता है, जीरो से। तो आपको याद होगा बेसल के फोर्थ प्रूफ में जो हम कर चुके हैं उसमें r शुरू कहां से था, 1 से। तो ट्रिक क्या थी, इस 1 को हम राइट साइड में लेके आए थे, तो हमने r माइनस 1 को k पुट किया था। याद है स्टूडेंट्स, ऐसे मान लो अगर r इक्वल 2 होता तो हम r माइनस 2 k पुट करते। स्टूडेंट्स याद है फोर्थ प्रूफ में क्या था आपने, हाँ जी, उसमें r शुरू कहां से था, 1 से, तो हमने r माइनस 1 को k पुट किया था। आपसे चेक कीजिए, इसमें r शुरू कहां से है, n से, तो सेम वही ट्रिक, क्योंकि हर फॉर्मूला स्टार्ट किससे होना चाहिए, जीरो से। तो यहाँ पे कोई भी टर्म जीरो के अलावा आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, n आ जाए, उसे लेफ्ट साइड में लेके k पुट करना आपने। स्टूडेंट्स याद है, जैसे फोर्थ प्रूफ में r इक्वल टू 1 था तो आपने r माइनस 1 को k पुट किया था, ऐसे इसी प्रूफ में r इक्वल टू n है तो आप क्या करोगे, r माइनस n को k पुट कर दोगे। पुट r माइनस n इक्वल टू k, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से r की वैल्यू निकाल दीजिए, n प्लस k। फिर आपको याद होगा, बता चुका हूं, जब पुटिंग करते हैं तो लिमिट चेंज करना बहुत जरूरी है, लिमिट चेंज करना मत भूलना। तो लिमिट चेंज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चेक कीजिए समेशन में r की लोअर लिमिट कितनी है, n। व्हेन r इक्वल टू n, पुट कीजिए सेकंड में, जब r को n पुट करोगे तो n माइनस n कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो। तो k की लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। स्टूडेंट्स लिमिट चेंज करना मत भूलना। अगेन r की अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी। जब पुट करोगे सेकंड में, एज आई टोल्ड यू, इन्फिनिटी माइनस समथिंग कितना होता है, इन्फिनिटी। हाँ जी, व्हेन r इक्वल टू इन्फिनिटी तो k भी कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सो k की लिमिट कितनी आ गई, जीरो टू इन्फिनिटी।
0 टू इन्फिनिटी। हमने क्या किया, जैसे फोर्थ प्रूफ में था वहां पे आर शुरू कहां से था 1 से, तो हमने r माइनस 1 को के पुट किया था। यहाँ पे आर शुरू किससे n से, तो r माइनस n को के पुट किया है, फिर वहां से r की वैल्यू निकाल दी, फिर अपनी लिमिट चेंज कर दी। जब r की लिमिट n है, n माइनस n 0 हो गया, जब r की लिमिट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो k की लिमिट कितनी आ गई, 0 टू इन्फिनिटी। पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समीशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, r की वैल्यू कितनी है, n प्लस के, नीचे r की वैल्यू कितनी है, n प्लस के फैक्टोरियल, और यहां पे r की वैल्यू कितनी है, n प्लस के प्लस 1, और यहां पे x बाई 2 की पावर r की वैल्यू कितनी है, n प्लस के। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ जी, हमने क्या किया, जो आपकी टर्म थी, हाँ जी, पुटिंग से ऊपर वाली, उसमें जहां जहां r था क्या पुट कर दिया, n प्लस के। लिमिट कितनी आ गई, 0 टू इन्फिनिटी, तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, जहां जहां r था क्या पुट कर दिया, n प्लस के, यहां भी n प्लस के और वहां भी n प्लस के। जो टर्म आपने पुटिंग से ऊपर लिखी थी आपने, वहां आपने सारी वैल्यू पुट कर दी। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर पहले ही बता चुका हूं, जैसे फोर्थ प्रूफ में क्या था, रिप्लेस k बाय r, रिप्लेस k बाय r, तो जहां जहां k है उसे r पुट कर दीजिए। तो समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस r अपॉन n प्लस r फैक्टोरियल, और यहां पे चेक कीजिए n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल, और k को हमने क्या पुट किया है, r पुट किया है, और यहां पे आ जाएगा x बाई 2 की पावर, सुन चेक कीजिए, माइनस n प्लस 2n प्लस n आ जाएगा, और k को हमने r पुट किया है तो n प्लस 2r आ जाएगा। क्लियर है? अगेन ये 2n हो जाएगा, ये माइनस n है, प्लस n आ जाएगा, और ये 2 की यानी 2r हो जाएगा। हमने k को r पुट कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सभी स्टूडेंट्स के आंसर स्टेप पक्के हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो क्या आ जाएगा, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इस पावर को ब्रेक कर दीजिए। एज यू नो बेस सेम पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो हमने पावर को ब्रेक कर दिया। बाकी सेम लिख दीजिए, n प्लस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है, गामा r प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है जी। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक का इंट्रोडक्शन दिया था, वहां मैंने आपको गामा के 2 फॉर्मूले, और वहां क्यों मैंने आपको हर वीडियो में रिपीट किए हैं, गामा इंटीजर आपको याद होगा, a कम फैक्टोरियल, a कम फैक्टोरियल, याद है स्टूडेंट्स? अब चेक कीजिए, इस प्रूफ की स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, प्रूव दैट j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n j x इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये प्रूफ जो वैलिड है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। किसके लिए? पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था। तो यहां जो फॉर्मूला लगाओगे वो कौन सा लगाओगे, इंटीजर वाला, और आपको याद होगा गामा इंटीजर a कम फैक्टोरियल, अगेन आई रिपीट, गामा इंटीजर a कम फैक्टोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट गामा n प्लस r प्लस 1, ये आपकी टर्म इंटीजर है। कैसी है? इंटीजर। तो गामा इंटीजर a कम फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, n प्लस r फैक्टोरियल। सेम गामा r प्लस 1 क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने कौन सा फॉर्मूला किया, पॉजिटिव इंटीजर वाला, कि गामा इंटीजर a कम फैक्टोरियल होता है आपका। ठीक है, लिसन, अब ये वैल्यू कहां पुट करनी है आपने, थर्ड इक्वेशन में। कहां पुट करनी है, थर्ड इक्वेशन में। लिसन, सो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, n प्लस आर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा n प्लस आर प्लस 1, मतलब इसकी वैल्यू आपने ये पुट करनी है, ये वाली, और गामा आर प्लस 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये पुट करनी है, मतलब इसकी वैल्यू रिवर्स पुट करनी है और इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये पुट करनी है, आर फैक्टोरियल। तो पुट कर दीजिए, पुट इन 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, हाँ जी, क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर r अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, गामा n प्लस आर प्लस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू ये पुट की है, इसकी वैल्यू ये पुट की है। क्लियर है? और साथ में क्या है, x बाई 2 की पावर, हाँ जी, n प्लस 2r। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 में। अब लास्ट स्टेप लिख लीजिए। लास्ट स्टेप क्या आपका, हाँ जी, समीशन r में है तो माइनस 1 की वैल्यू को बाहर निकाल दीजिए,
j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n समीशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस वन, और यहां पे क्या आ जाएगा x बाई टू की पावर n प्लस टू आर। और स्टूडेंट्स वेरी फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूं मैं आपको, वेरी फर्स्ट लेक्चर से ये वैल्यू किसकी होती है आपकी, जे एन एक्स की, बेसल फंक्शन जे एन एक्स की, तो माइनस वन की पावर n जे एन एक्स, और यही आपने प्रूव करना है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये प्रूफ बिल्कुल बेस्ट समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे बेसल फंक्शन के 5 प्रूफ कंप्लीट हो गए हैं, एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स के 5 प्रूफ बिल्कुल बेस्ट वे में, बिल्कुल इजीएस्ट मेथड में स्टेप बाय स्टेप समझ आ चुके होंगे। यहाँ पे अब इन्हीं प्रूफ के जो बेस पे क्वेश्चंस आएंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।